हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में, जिसमें आज सबसे पहले हम उसके प्रकार में चर्चा करेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो इसको जानने से पहले यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि ये औपचारिक तथा अनौपचारिक शब्द का अर्थ होता क्या है। तो इसमें आप देखते होंगे, फेस करते होंगे कि भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न शब्दों के साथ इस शब्द को जोड़ दिया जाता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शब्द। जैसे भाषा के साथ जोड़ दिया, भाषा के साथ जोड़ दिया, ठीक है। भाषा को बोल दिया औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा। उसी प्रकार संबंध के साथ जोड़ दिया, तो हो जाएगा औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध। उसी प्रकार ये अगर हम सम्मान के साथ जोड़ दिए तो औपचारिक सम्मान, अनौपचारिक सम्मान आदि आदि। आप तो खुद देखते होंगे कि इन शब्दों को किस तरह से कहाँ कहाँ पर जोड़ करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शब्द औपचारिक का मतलब क्या होता है। इसमें सीधे सीधे आप जान सकते हैं, औपचारिक का मतलब है, तात्पर्य है जो चीज़ें कृत्रिम हों, सामान्य नियमों में बंधी हुई हों, दिखावटी प्रकृति की हों, बनावटी प्रकृति की हों, इन सब चीज़ों को, या जो रीतिगत हों, इन सब चीज़ों को कहते हैं औपचारिक। तो अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक का मतलब है जो सहज हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, बनावटीपन ना हो, दिखावटीपन ना हो, उसको कहेंगे अनौपचारिक। भाषा के संबंध में देख लीजिए, जब औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है किसी पत्र आदि में, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब कोई आप कार्यालय पत्र वगैरह या सरकारी पत्र आप पढ़िए तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह की औपचारिकता में लिखा गया है और किस तरह से उसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। खास करके उसमें जो है शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है और भूलवश भी किसी दूसरी भाषा के शब्दों का उसमें प्रवेश नहीं कराया जाता। और जब आप अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं, अनौपचारिक रूप से कोई चीज़ लिख कर देते हैं, तो उसको आप संकुचित भी कर देते हैं और उतनी शुद्धता के साथ आप उस हिंदी को नहीं लिखेंगे, अन्य भाषाओं का भी उसमें समावेश हो जाता है। उसी प्रकार से संबंध के बारे में, औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध को जान लीजिए। तो संबंधों में जान लीजिए दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। ये दो तरह के संबंध होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में। तो प्राथमिक संबंध वे होते हैं जिनसे हम प्राथमिक रूप से जुड़े होते हैं, जो हमारे घनिष्ठ होते हैं, जो हमारे करीबी होते संबंधी होते हैं, वो हमारे प्राथमिक संबंधी होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसी और अपनी जो मित्र मंडली, वो सब जो उनसे जो संबंध होता है वो प्राथमिक संबंधों की श्रेणी में आता है। और इन संबंधों की प्रकृति जो होती है वो होती है अनौपचारिक प्रकृति के ये संबंध होते हैं प्राथमिक वाले, जो सहज होते हैं, सरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। उसमें कोई दिखावटीपन नहीं होता, बनावटीपन नहीं होता।
अब आते हैं द्वितीयक संबंधों के बारे में। जैसे जो द्वितीयक संस्थाओं द्वारा स्थापित होते हैं वो द्वितीयक तरह के संबंध होते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि परिवार एक प्राथमिक संस्था है और आप इस जहाँ पर हैं ये विद्यालय महाविद्यालय ये द्वितीयक संस्था है। तो यहाँ पर जो संबंध स्थापित होते हैं वो द्वितीयक प्रकार के होते हैं। जैसे शिक्षक छात्र का संबंध, ये द्वितीयक श्रेणी का है। इस संबंधों की विशेषता क्या होती है? औपचारिकता, इस जो सामान्य नियमों पर आधारित होती है, जो जिसमें कृत्रिमता होती है, बनावटीपन होता है, दिखावा होता है, प्रगाढ़ता इसमें थोड़ा सा इन संबंधों की अपेक्षा कम होती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे मैं कक्षा में इंटर करता हूँ, आता हूँ, प्रवेश करता हूँ, तो आप लोग मुझे अभिवादन करते हैं या मेरे सम्मान में आप खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पहुँचता हूँ, उसके बाद आपको बैठने के लिए कहता हूँ, तब आप बैठते हैं। ये आप हमारे प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि जब आप घर पे होते हैं, बैठे हुए हैं, आपके माता पिता या उनमें से कोई एक वहाँ कमरे में प्रवेश करता है, तो क्या आप इसी तरह से खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर सम्मान प्रकट करते हैं, या जब वो कहते हैं बैठने के लिए तब आप बैठते हैं? ऐसा आप नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि आप माता पिता को हमसे कम सम्मान देते हैं। हमने कहा ना कि प्राथमिक संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। बस उनकी जो प्रकृति होती है वो सहज होती है, सरल होती है, प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है। तो आप उसी तरह से आप व्यवहार करते हैं, और ये है प्राथमिक संबंधों की प्रगाढ़ता। और जो यहाँ पर आप शिक्षक को सम्मान देते हैं, आने पर खड़े होते हैं, कहने पर बैठ जाते हैं, वो संबंध द्वितीयक होते हैं। इनकी प्रकृति होती है औपचारिक, द्वितीयक संबंधों की प्रकृति होती है, और इनकी होती है अनौपचारिक। उसी तरह से सम्मान भी है, औपचारिक सम्मान है, अनौपचारिक सम्मान है। किसी को औपचारिक रूप से सम्मानित करना या अनौपचारिक रूप से उसके प्रति सम्मान दिखाना, दोनों में यही भिन्नता है। अब यही बात आ जाती है, अब आ जाते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे कि औपचारिकता क्या होती है, औपचारिक शब्द का क्या अर्थ है और अनौपचारिक शब्द का अर्थ क्या होता है। अब बात आती है वही औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित लक्ष्य होता है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित अवधि तक दी जाती है, शिक्षक भी निश्चित होते हैं, और अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है और तमाम तरह के प्रमाण पत्र वगैरह दे दिए जाते हैं। ये शिक्षा जो एक तरह से सामान्य नियमों में बंधी हुई होती है, निर्धारित लक्ष्य को, निर्धारित पाठ्यक्रम को लेकर चलती है, निर्धारित स्थान, निर्धारित समय, निर्धारित शिक्षक और छात्र होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, वो होती है औपचारिक शिक्षा, जो निश्चित अवधि तक प्रदान की जाती है, दी जाती है। वहीं जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये सहज प्रकृति की होती है, सरल होती है, स्वाभाविक होती है। इसका ना तो कोई निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, ना तो निश्चित स्थान होता है, ना तो कोई इस तरह की मूल्यांकन की प्रक्रिया इसमें होती है। आप यूँ समझिए कि जो आप शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझते हैं, उन्हीं अर्थों में ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर आपको जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे जो आप अधिगम करते हैं, जो सीखते हैं, वो अनौपचारिक प्रकृति का होता है। और ये व्यक्ति के जीवन
के समग्र को प्रभावित करती है। तो एक व्यक्ति के जीवन में औपचारिकता और अनौपचारिकता दोनों का स्थान होता है हर क्षेत्र में, समय समय पर, और दोनों ही व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।